बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने यह सवाल किया है कि गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं और इसका सही तरीक़ा क्या है। इस सिलसिला में नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ी है कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं। पहले नंबर पर है कुल्ली करना, यानी ऐसे तरीके के साथ कि हलक तक पानी पहुँच जाए, जिसको कहते हैं गरारे करना। दूसरे नंबर पर होता है नाक में पानी चढ़ाना कि सख्त हड्डी तक पानी पहुंच जाए। और तीसरे नंबर पर है पूरे जिस्म को एक बार तर करना ताकि बाल बराबर भी जगह खुश्क न रहे। पानी बहाने का मतलब ये होता है कि हर जगह से एक एक कतरा पानी का बह जाए, यानी किसी जगह से हाथ को गीला करके ऊपर से मस कर देने से ये पानी बहाने के हुक्म में नहीं आएगा। सही है जो सुन्नत तरीका है वो अर्ज़ करने से पहले मैं एक ज़रूरी गुजारिश करूँगा कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ख़ास तौर पे जब गुस्ले जनाबत के लिए गुस्ल खाने की तरफ जाते हैं तो वहाँ जाकर नहाने से पहले या नहाते वक़्त वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कलमा तैयबा पढ़ते हैं। उनका ख़्याल ये होता है कि शायद हम कलमा नहीं पढ़ेंगे तो हमारा गुस्ल सही नहीं होगा। याद रखें, ये वो मकाम नहीं है जहाँ पर कुछ कलमात ये बात पढ़े जाएं या कोई कलाम किया जाए, बल्कि खामोशी के साथ आप गुस्ल खाने में जाकर दिल के अंदर ये नियत करें, ज़बान से कुछ नहीं बोलना, दिल के अंदर ये नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर गुस्ल कर रहा हूँ, तो उसको गुस्ल करने का सवाब मिलेगा। इसका सही जो सुन्नत तरीका है वो ये है कि आपके जिस्म पर अगर कोई नापाक चीज़ लगी हो तो पानी से उसको धोकर पहले दूर करना है, फिर उसके बाद इस्तिंजा करना है और नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद फिर जिस्म को तर करना है 3 बार। 1 बार तर करना फ़र्ज़ है और 3 बार तर करना ये सुन्नत है। तो 3 बार जिस्म को तर करना है। इसका तरीका ये है कि पहले दाएं कंधे पर पानी डालना है, फिर बाएं कंधे पर पानी डालना है, फिर सर पर पानी डालकर पूरे जिस्म को 3 बार तर करेंगे। अगर कोई बंदा शावर के नीचे नहा रहा हो तो इस चीज़ का अमूमी ख्याल नहीं रखा जाता कि पहले दाएं कंधे पर पानी डाला है या बाएं पर। वो जैसे ही शावर खोलते हैं और उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। इस सिलसिला में अगर कोई बंदा ऐसे ही शावर के नीचे खड़ा हो गया, उसने गुस्ल कर लिया, उसके जिस्म से पानी हर जगह से बह गया तो पाकी हासिल हो गई, मगर चूँकि उसने सही सुन्नत तरीके के साथ ये अमल नहीं किया तो अलबत्ता सुन्नत के सवाब से महरूम रहेगा। अगर कोई बंदा नहर के अंदर या नदी के अंदर नहा रहा होता है तो नहर के अंदर नहाने वाला वो अगर नहर के अंदर एक बार छाल मारे और पूरे जिस्म को तर कर ले तो उसका गुस्ल हो गया। अगर उसने नहर के अंदर जाने से पहले वज़ू कर लिया और गरारे करने वाला और नाक में पानी डालने वाला ये फ़र्ज़ पूरा कर लिए हैं तो ठीक है, वरना जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकल कर गरारे भी कर ले और नाक के अंदर पानी भी डाल ले तो उसका गुस्ल सही हो जाएगा।